दूसरा सवाल है, पहला हो गया ना। आप देखो इसमें दूसरा सवाल में तुम लोग का है ना 3.2 का कि इसमें देखो जोड़ना ही है। अगर मैं पहला तुम लोग देखोगे तो इतना आराम से समझ जाओगे। तो बताओ ए जोड़ोगे तो यहाँ से लिखना का हल, का लिखना हल, हल लिखोगे तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको करोगे तो ए और ए जोड़ोगे क्या सही है ठीक। आप देखो ध्यान सुनो, ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा ए प्लस ए लिख लोगे। आप बी प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस लगा रहे हैं। ये देखो माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये किस में है प्लस में। बात समझ रहे हो कि नहीं। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस ए, बी कहाँ से सीमा तुमको समझ में आ रहा है। देख भाई तो यहाँ से अगर मैं करोगे तो ए 2a, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब एक, तो ई हो जाएगा 2a, और बी जोड़ोगे तो 2b, इसको करोगे तो 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो समान संख्या है और परिणाम विपरीत है ना, सॉरी समान संख्या है मतलब परिणाम समान है, चिन्ह विपरीत है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ ये सॉल्व हो गया। अब देखो इस वाले में क्या तुम लोगों का है, यहाँ लिखना अपना हल, क्या लिखना हल, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या हो जाएगा तुम लोगों के बच्चे कि ई दोनों को सबको जोड़ लोगे जैसे इसको कियो, तो बताओ ई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ उसमें प्लस है प्लस 2ab। अब बताओ ये इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। अब इसका करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसका इसमें गुणा कर लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ रहा है कि नहीं। अच्छा तुम लोग बच्चे अगर मैं अलजेब्रा मैथमेटिक्स थोड़ा सा बीज गणित पढ़ा होगा तो देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, बस उसमें डाटा बदल दिया है। मतलब कहीं कहीं ए लिखा है, कहीं कहीं सी लिखा है, कहीं कहीं बी लिखा है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। देखो अगर मैं यहाँ से तुम लोग समझो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्ची का होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ नीचे माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि देखो अगर में बच्ची माइनस है तो नीचे वाला मतलब नीचे वाला लोगे तो नीचे वाला लोगे, और ऊपर वाला लोगे तो ऊपर वाला। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये सूत्र हो गया, क्या हो गया सूत्र। तो बताओ इसमें एक जगह ए है बी की जगह बी है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ देखो बी है यहाँ सी है, तो मतलब ये ए हो गया ये बी, तो मतलब है का उसका नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है नाम। तो बताओ ई हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो यहाँ माइनस है, देखो माइनस लग जाएगा तो माइनस का सूत्र हो जाएगा। देखो ई हो जाएगा ए माइनस सी है सी का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं मोनिका। अनुराधा आप समझ रहे हो ना, ठीक है। अब बताओ ए बी है तो बताओ यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ का लिखोगे बच्ची ए माइनस बी का खत्म। ए बच्ची हमारे करने मतलब सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व जहां तक हो पाएगा, जहां तक ना करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तुम लोगों को सूत्र सिखा रहा है मतलब कि आगे तुम लोगों को यूज होगा। अगर मान लो इसका कोटि देखो तो इन सबों को बराबर है कि नहीं। कोटि पर हमेशा ध्यान दो, 2 गुणे 2 का ये भी है, आइए भी 2 गुणे 2 का है ना, आइए भी देखो 2 गुणे 2 का है ना। तो अगर मैं पूछेगा इसमें टोटल है वो कहता है 2 दूनी के 4। बात समझ रहे हो ना। तो कोटि तुम लोगों को बुक में आंसर में नहीं दिया होगा, इसलिए बाकी हम तुम लोगों को ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। छाप लो। चलो ये तुम लोगों का दूसरा सवाल है। इसमें का मान लो दूसरा में दो, ये दो पहला दूसरा तो देख लिए, तो ये तीसरा और चौथा है, ठीक है ना। आप देखो ध्यान सुनो, इसमें क्या करना था, प्रत्येक अवयव को सॉल्व करना था। बताओ यहाँ से अगर तुम लोग अपना हल लिख कर करोगे ना, तो देखो यहाँ से बच्ची क्या होती तुम लोगों का दो माइनस, अरे तुम लोग अपना नीचे करना -1 + 12 हो जाएगा,
4 प्लस 7 हो जाएगा, -6 और प्लस 6 हो जाएगा, ये 8 प्लस 8 हो जाएगा, 16 प्लस 5 प्लस 0 और 16 प्लस 5 और 2 प्लस और 8 प्लस 2 अब 5 प्लस 4। बोलो इतना बात समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो प्रत्येक अवयव से जुड़ा है, चिन्ह को अपना देख लेना ना। तो आगे माइनस इसलिए इसको कोष्टक में नहीं लिखे, पीछे रहता तो कोष्टक में लिखते हैं। दो चिन्ह अगर मैं एक ही जगह मतलब पास ही रहेंगे, मतलब साथ लिखोगे तो हमेशा एक को कोष्टक में लिखोगे, और वो भी किसको लिखोगे? जो ऋणात्मक में रहेगा। जो ऋणात्मक में रहेगा उसको क्या लिखोगे? बताओ। ई देखो इन दोनों के जैसे कहने का मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं ना, ऐसे बच्ची जैसे देखो अगर मैं 6 और प्लस और माइनस ऐसा है, तो तुम बताओ इसको 6 प्लस माइनस 6 लिखो। ये कुछ जाना रहा है लिखने का कोई तरीका है? नहीं। तो ऊपर वाला सही कहोगे कि नीचे वाला? नीचे वाला है। तो वैसे ही हमेशा लिखना है, बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसे वो लिखने का तरीका ही नहीं है, आदमी लिख देते वो बात अलग है। तो देखो ये माइनस में किसमें 11 हो जाएगा, 7 4 11 और ये कितना हो जाएगा? अब 8 8 और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 3 5 कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 4। ये तुम लोगों का आंसर हो गया भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो इस वाले को लिखो, यहाँ लिख लेना अपना हल। क्या लिख लेना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। आप देख भाई ध्यान सुनो, इस वाले में करोगे तो देखो इसका इसमें जोड़ लोगे तो क्या लिख लोगे? कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। इसका इसमें करोगे तो बोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका इसमें बच्ची करेगी तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। क्लास 10th में पढ़े होगे तो तुम लोगों को तुरंत दिख रहा है क्या होगा? हाँ, और एक। ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग क्लास 10th का इसमें दूसरा चैप्टर जब पढ़ा रहे थे सब बताए थे कि नहीं? तो देखो जो चीज यूज करना ना उसको दिखा लेना कि हम ये चीज यूज किए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या इसी को बच्ची ने ऐसे लिख सकते बराबर ए। क्या लिख लो? ए। ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक का चीज होगा। ई दिमाग में मत लाना। हाँ, प्लस रहेगा तो आगे पीछे कर सकते हो, ई दिमाग में मत लाना। आप दो ध्यान सुनो, तो ई कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 1। लो, ठीक है, ये तुम लोगों का आंसर हो गया। चारों हो गया ना? यस सर। चलो इधर अपना छाप लो। तीसरा बोले छाप लो। अब इसमें खत्म हो गया कि इसमें बचा है भाई? तीसरा है ना? चलो इसको कॉपी कर लो पहले। तो जितना समझ में आ गया